आपने दूध, मावा, छेना, पनीर सभी चीज़ों की मिठाइयाँ बना ली होंगी, लेकिन अगर ये लड्डू आपने अभी तक नहीं बनाए हैं ना, तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा। पूरे सावन हमारे यहाँ इस लड्डू को बनाया जाता है और भगवान शिव को प्रसाद के रूप में चढ़ाया भी जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूँ के आटे के चूरमा लड्डू, जो कि इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं ना कि एक बार अगर आपने इसे बना के खा लिया ना, तो मैं बोलती हूँ कि इसके आगे आपको बाकी सारे मिठाइयाँ फीकी लगने लगेंगी। और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनता है और घर के ही कुछ सामान से ये लड्डू बन के तैयार भी हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा। अगर आटा थोड़ा सा मोटा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो लड्डू होते हैं ना, चूरमा के लड्डू, इसे मोटे आटे से ही बनाया जाता है। फिलहाल आपके पास जो भी आटा है आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने 2 कटोरी नाप करके गेहूं का आटा ले लिया है। तो अब इसे हमें अच्छे से चाल लेना है। बिना चाले इसके लड्डू नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो चोकर वगैरह होता है ना एक्स्ट्रा, वो यहाँ पर चालने से निकल जाता है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी डालना है, क्योंकि ये जो लड्डू है ना, ये घी में ही बनाए जाते हैं और घी के लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगते हैं खाने में। तो पहले हम 2 चम्मच ही इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे हाथों से इस तरह से मस लेंगे। अगर आटा हमारा बंध रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आटा था ना, वो बंद नहीं रहा था, तो इसके अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच घी और ऐड कर दिया है और यानी कि इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे आटे के साथ में, एकदम मसल मसल करके आपको घी को मिला लेना है। जब तक कि ये इस तरह से मुट्ठी बांधने पर बनने ना लगे तब तक आपको इसे मसलते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया और ये बंध भी रहा है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम टाइट डो यहाँ पर लगाएंगे। एकदम सख्त यहाँ पर आटे को लगा करके तैयार करना है। थोड़ा बहुत आटे में क्रैक भी आपको दिखाई दे सकता है, पर इससे घबराने की बात नहीं है। बस एकदम आपको यहाँ पर एक ही बात का ध्यान रखना है कि आटे को एकदम टाइट, जितना कड़क आप इसे गूँथ सकते हैं उतना कड़क आप यहाँ पर आटे को लगा लीजिएगा। अब इसे हम क्या करेंगे ना, करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारियाँ यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है गुड़। तो ये जो चूरमा लड्डू होते हैं ना, ये गुड़ से ही बनाए जाते हैं। तो अगर आपके पास पाउडर वाला गुड़ है या छोटे छोटे गुड़ है ना, तो वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ये बड़ा वाला गुड़ था, तो इसे मैं चाकू से काट करके निकाल दे रही हूँ। और जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर आटे को नाप करके लिया था, यानी 2 कटोरी अगर आटा लिया है तो 1 कटोरी भर के आपको यहाँ पर गुड़ को ले लेना है। इससे एकदम परफेक्ट ये मीठा बनता है और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। एक बार आप इस लड्डू को ज़रूर बना करके देखिएगा। इसमें कोई भी मेहनत नहीं है इस लड्डू को बनाने में, और ना ही कोई महंगी चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस अब इस तरीके से हमने गुड़ को भी काट करके रख लिया है और आटा भी एक बार वापस से मसल लेते हैं। अब हमें क्या करना है ना कि आटे की छोटी छोटी लोई बनानी है, जैसे नींबू के जैसा हमें ले लेना है और उसके बाद हाथों से ही इस तरह से दाब कर इसकी मुठियाँ तैयार करनी है। तो आप चाहे ना तो इसे बेल करके पूड़ी के जैसा भी बना सकते हैं, या फिर आप इसकी मठरी भी बना करके काट सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और या फिर जैसे मैं बना रही हूँ मुठिया बना करके, इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। अब गरम गरम तेल पे एकदम धीमी आंच पे आपको इसे फ्राई करना है, क्योंकि ये जो मुठिया है ना थोड़ी सी मोटी होती है, तो अंदर तक हमें इसे सेकना है। तो आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे सेकना है। पहले आपको गैस को एकदम धीमा रखना है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, और इसे अलटते पलटते हुए आपको इस तरह से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है, या फिर जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा जो है कलर नहीं आ जाता तब तक आपको इसे सेकना है। तो एक बैच फ्राई करने में आपको करीब 8 से 9 मिनट यहाँ पर लग सकते हैं। धीरे धीरे सेकेंगे ना तो ये अंदर तक सेकेंगे और ऊपर से एकदम खस्ता बनेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी का भी मुठिया यहाँ पर सेक लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं ये, और बिल्कुल भी मतलब नरम नहीं दिखते हैं। ऊपर से एकदम सख्त रहेगा, एकदम कड़क रहेगा, और अंदर तक ये अच्छे से सेक भी जाते हैं, तो अंदर से भी थोड़ा सा ये सॉफ्ट रहता है। तो इसी तरीके से सारे मुठिया को मैंने बना लिया है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मिक्सी जार के अंदर डाल देंगे। वो भी तोड़ करके डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और वो भी तोड़ करके डालेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर से कड़क होते हैं। तो इसे पीसने में वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आप तोड़ करके डालेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से पीस जाते हैं। तो इसे हम मिक्सी जार के अंदर डाल देंगे, और थोड़ा सा ही डालेंगे, आधा आधा करके ही, और थोड़ा थोड़ा ही इसे पीसेंगे। तो एक बैच मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा दोबारा मैंने जब इसमें डाला तो इसके अंदर हरी इलायची डाल दी है। हरी इलायची से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैंने इलायची के दाने यहाँ पर खोल करके डाल दिए थे,
और इसे भी साथ में इसी के साथ में पीस लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे इलायची को अलग से कूटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये इसके साथ में ही अच्छे से पीस भी गए हैं। तो आप चाहे तो एक बार इस चूरमा को चाल भी सकते हैं, अगर एकदम बारीक हो गया है तो कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी और साथ में 2 से 3 चम्मच के करीब बेसन ऐड कर देना है। एकदम धीमी आंच पे आपको बेसन को भून लेना है जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता थोड़ा सा और इसके अंदर से खुशबू नहीं आने लगती। तो जैसे ही आपका बेसन आपको ऐसा लगे कि भुन गया है, एकदम धीमी आंच पे ही भूनना है, वरना जो बेसन है ना वो जल भी सकते हैं। तो जब ये भुन जाएगा ना तो उसके बाद गैस को एकदम बंद कर देना है और बंद गैस में ही आपको 2 से 3 चम्मच के करीब सूजी भी डाल देनी है। इसके अंदर सूजी हो या फिर रवा हो, आप दोनों में से कोई भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और गैस को यहाँ पर मैंने बंद कर दिया था क्योंकि जो सूजी है ना डालते ही ये जलने लगती है, तो लगातार इसे चलाते हुए इस तरह से हम भून लेंगे क्योंकि जो घी और बेसन है ना वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो उसकी गर्माहट में ही ये जो सूजी है ना वो अच्छे से सेक जाती है। तो बस 1 मिनट तक आपको इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो दोनों ही चीज़ें हमारी अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुकी हैं, यानी कि भून चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इस पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा चूरमा बनाने का सीक्रेट है। अगर आप इस तरह से चूरमा के लड्डू बनाएंगे ना तो यकीन मानिए ये इतने टेस्टी लगेंगे ना कि इसके आगे आपको बेसन के लड्डू भी फीके लगेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। सबका बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन अगर आपने कई बार चूरमा के लड्डू बनाए हैं और लड्डू आपके टेस्टी नहीं बनते हैं ना, तो एक बार आप इस तरह से चूरमा के लड्डू बना करके देखिएगा। आपको ये इतने स्वादिष्ट लगेंगे, इतने टेस्टी लगेंगे ना कि आप हर रोज़ इसे बना के रखना पसंद करेंगे और खाना भी पसंद करेंगे। तो पहले हम हाथों से इसे मसल करके इस तरह से मिला लेंगे और उसके बाद वापस से मैंने वही कढ़ाई ले ली है पोंछ करके और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी और ऐड कर दिया है। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लेंगे, जैसे कि मैंने काजू बादाम लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा घी मैंने और डाल दिया है। अब इसे हम इसी के अंदर घी के अंदर ही इसे भून लेंगे, यानी काजू बादाम को यहाँ पर 1 मिनट के लिए भून लेना है। और जो हमने यहाँ पर गुड़ को काट करके रखा हुआ था ना उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हमें तब तक के लिए पकाना है जब तक कि गुड़ जो है वो एकदम पिघल नहीं जाता, एकदम मेल्ट नहीं हो जाता। बस इतना ही हमें इसे पकाना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि ओवर कुक इसे नहीं करना है। तो धीमी आंच पे आपको इसे रख लेना है और इस तरह से आप जो है चलाते रहेंगे ना तो आपका गुड़ बहुत ही जल्दी से ये जो है मेल्ट हो जाएगा, एकदम अच्छे से गल जाएगा। तो जैसे ही गुड़ गल जाए उसके बाद हम तुरंत ही इसे गरम गरम जो है अपने चूरमा के ऊपर डाल देंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इस लड्डू को बनाना और इसे आप बना करके अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। काफ़ी हेल्दी लड्डू बनता है ये। मेरे घर में तो सबको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आता है, खासकर मेरे बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ये लड्डू। तो त्योहारों का भी सीज़न चल रहा है, तो अगर आप भी सावन में भगवान को भोग लगाना चाहते हैं ना तो ये लड्डू आप बना करके रख सकते हैं और हमेशा ही भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये लड्डू बनाने की रेसिपी कैसी लगी। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, एकदम हेल्दी बनती है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना और जिसे भी खिलाएंगे तो वो आपसे यही पूछेगा कि ये गेहूं के आटे के लड्डू हैं या फिर बेसन के, और ये एकदम दानेदार बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको तेल का यूज़ नहीं करना है, घी में ही आपको इसे फ्राई भी करना है। यानी जब हमने इसके मुठिया बनाए थे ना तो उस मुठिया को आपको घी में ही फ्राई करना है। अगर घी में फ्राई करके बनाएंगे ना तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और कलर बहुत ही बढ़िया आए हैं और एकदम दानेदार ये लड्डू बनता है। कोई भी इसे खा के नहीं बोल सकता है कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू को हाथों से इस तरह से बना लेंगे। अगर हल्के गर्म पे आप बनाएंगे ना तो बहुत ही फटाफट से बन जाएंगे। अगर ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी चूरमा के लड्डू, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।